आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल साइंस इन स्कूल करिकुलम। ठीक है कि विद्यालय पाठ्यक्रम में भौतिक विज्ञान का महत्व। देखिए इसके बारे में पहले मीनिंग वगैरह हम सब क्लियर कर चुके हैं इसके बारे में। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है हमारा भौतिक विज्ञान। हम देखते हैं कि हमारा जो विज्ञान है, विज्ञान का हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। उसने एक अपनी अलग ही जगह हमारे जीवन में बना ली है। तो विज्ञान का जो ज्ञान होना है वो बहुत ही आवश्यक है। देखिए हर चीज़ क्या है, साइंटिफिक चीज़ है। कोई भी आजकल मशीनरियाँ हैं, कुछ भी हैं, हम इवन टॉयज़ की भी बात करते हैं, वो भी क्या है हमारे लिए साइंटिफिक है। तो जो सफलतापूर्वक जीवन है उसके जीने के लिए हमें विज्ञान का ज्ञान होना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए हम जो हमारे विद्यालय के पाठ्यक्रम में है इसके बारे में हम पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले डे टू डे यूज़, दैनिक जीवन में इसके लाभ। जो हम आजकल के जो आधुनिक युग है उसमें क्या है, उपयोगिता की जो दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो भौतिक विज्ञान के बराबर खड़ा हो। ठीक है, तो साइंस इज़ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो आज जो सारे संसार में हमारी विज्ञान है और तकनीकी है, हमारी टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, वो क्या है, उसका ही चारों तरफ जाल बिछा हुआ है। आप इंटरनेट को देख लीजिए, हम यहाँ बैठे बैठे विदेशों में बात कर सकते हैं, पिक्स भेज सकते हैं, फेस टू फेस हम कनेक्ट हो सकते हैं, इंटरेक्शन हो सकती है हमारी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सभी कुछ हमारा क्या है, साइंटिफिक है। तो आज के युग में जो हमारा जीवन है, आपने देखा होगा कि बिजली के बिना भी अधूरा है। और बिजली किससे आती है, किससे बनती है, हमारी साइंस से। ठीक है, साइंस से उसको बनाती है हमारी। तो वे दिन जो हमारी मतलब बिना इसके साइंस के हम नहीं जी सकते। तो अगर ये बात करते हैं कि अगर पैदल व ऊँट की सवारी कर लेते हैं, पहले क्या करते थे, दादा दादी की कहानियाँ सुनकर मनोरंजन कर लेते थे। अब भी देखिए कई बार क्या होता है, कहीं छोटे छोटे मेले लगते हैं, बड़े बड़े मेले लगते हैं, उसमें ऊँट की सवारी करना भी अच्छा लगता है। लेकिन पहले लोग बहुत ही करते थे। और लेकिन जो आज हमारा टीवी है, रेडियो है और समाचार पत्र, हमारे कंप्यूटर्स हैं, हमारे प्रोजेक्टर्स हैं, इसका युग है। तो हम इसके बिना, और मोबाइल फ़ोन जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो मोबाइल से क्या होता है, अभी जो मैंने नेट की बात बताई है, वो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से मोबाइल से कोई भी कार्य कर सकते हैं। ईमेल भेजना, मैसेज भेजना, व्हाट्सएप पे चैटिंग करनी, फेसबुक में हमें कोई भेजना, कोई फ्रेंड हमने सर्च करना हो, कहीं पर भी हो तो हम फेसबुक में उसको सर्च कर सकते हैं। ये सब क्या है, विज्ञान से ही है। ठीक है, तो आज की दुनिया में छोटे छोटे कार्य है और बड़े बड़े कार्य, वो सभी किसकी हेल्प से होते हैं, विज्ञान की हेल्प से। एक हमारे राइटर हैं हर्बर्ट स्पेंसर, उन्होंने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू विज्ञान के अध्ययन से जो ज्ञान मिलता है वो हमारे जीवन में मार्गदर्शन और अन्य बातों के ज्ञान से कहीं अधिक उपयोगी है। ठीक है बेटा, तो विज्ञान का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़, बौद्धिक जो हमारे मूल्य होते हैं। सामान्य ज्ञान का अगर हम क्षेत्र है वो विज्ञान से ही निकला है। तो हमें अगर हम देखते हैं तो हमें विचार और तर्क के अकॉर्डिंग कई नई विधियां हैं उसका ज्ञान हमें होता है, मेथड्स का ज्ञान। यह हमें जो इसके ऊपर डिपेंड्स विधियां हैं, मेथड्स हैं, उसमें निपुण बनाता है हमारा विज्ञान। और अज्ञात जिसको जानकारी नहीं है उसको जानकारी योग्य भी बनाता है। इसकी साइंटिफिक हर चीज़ से क्या हो सकता है, हम किसी को भी ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन विज्ञान लोगों की जो है, और भी अगर हम कहें तो इसकी बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ है जो हम इस तरह से मनुष्य को भी क्या कर सकते हैं, उसके अंदर की जो गलत आदतें हैं, नशा करता है, वो ड्रिंक्स करता है, वो सिगरेट पीता है, और भी जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से उनकी आदतों का जो चेंजिंग है उसमें भी हम मदद कर सकते हैं। तो ये जीवन की जो सामाजिक समस्याएं हैं उसको समझने के लिए हमें इसका मूल्यांकन और समाधान करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल वैल्यूज़, व्यवहारिक मूल्य।
देखिए, हम जिस समाज में रहते हैं उसका कहीं ना कहीं विज्ञान से ज़रूर आवश्यक ही संबंध होता है। तो हम प्रतिदिन विज्ञान के आविष्कार और जो उसके दैनिक प्रयोग हैं उस पर ही निर्भर क्या करते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। तो आजकल मानव जीवन बिजली पर इतना आश्रित हो गया है कि इसके बिना क्या लगता है, जीवन नर्क सा लगता है। घर में अंधेरा सा हो जाता है अगर लाइट चली जाती है। तो आजकल क्या है, इन्वर्टर की सुविधाएं हैं। लेकिन पहले क्या होता था, घरों में अगर लाइट चली जाती थी, गांव में तो कई बार अब भी हो जाता है, तो घर में बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। ठीक है, तो उसको भी हमारी जो मददगार सिद्ध हुआ है उसके लिए भी वो भी विज्ञान है। यातायात के साधनों के लिए भी हमारा विज्ञान प्रगति कर चुका है। आपने देखो, एरोप्लेन से हम एक देश से दूसरे देशों में जा सकते हैं, ट्रेन से हम एक शहर से दूसरे शहरों में जा सकते हैं। तो कितनी ये जो तरक्की है ये किसके द्वारा है, विज्ञान के द्वारा ही है। ठीक है, तो विज्ञान ने संसार को क्या कर दिया है, उसका डिस्टेंस कम कर दिया है, छोटा कर दिया है। मोटर कार, बस, गाड़ी और यातायात के वायुयान, ये सब क्या है, हमारे इसके जीवन सुख में बनाने के हमारे साधन हैं। और हम क्या है, इनसे अपना जो सफ़र है वो कहीं पर भी तय कर सकते हैं इन साधनों के द्वारा। नेक्स्ट है मेडिकल वैल्यूज़, चिकित्सा में मूल्य। देखिए, चिकित्सा की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारी विज्ञान ने क्या किया है, ऐसे बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। लोगों ने इलाज के लिए जीवन की जो दीर्घायु है उसको अधिक करने के लिए भी जो स्वास्थ्य है उसको भी सही रखने के लिए विज्ञान ने ऐसी ऐसी दवाइयाँ प्रेजेंट की है, बनाई है, जिससे क्या होता है, मानव के दुखों को कम कर दिया गया है। ठीक है, आजकल आपने देखा होगा साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स भी होते हैं। पहले ऐसा बहुत कम होता था जो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर। आजकल हर बंदा क्या है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, तो उसको वो टेंशन और डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए कुछ दवाइयों की भी ज़रूरत होती है, कोई साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स की भी ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें हैं। और बहुत सारी बीमारियां हमारी हार्ट से रिलेटेड हैं, हमारी शुगर से रिलेटेड हैं, तो बहुत कैंसर से रिलेटेड हैं। तो इसमें विज्ञान क्या है, बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। नेक्स्ट है आपका यूज़ ऑफ लेजर टाइम, अवकाश के समय का प्रयोग। विज्ञान के लोगों को अगर हम इस योग्य बनाया है कि अवकाश के लिए भी लोगों को क्या है, इन काम में जो समय है वो उपयोगी कामों में लगा सकते हैं विज्ञान से रिलेटेड। विद्यालय में जो पढ़े हुए कई वैज्ञानिक विषय होते हैं उसके बाद में उपयोगी और दिल बहलाने के आधार पर भी वो विषय क्या होते हैं, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं। अब जैसे बागवानी का आप आनंद तभी ले सकते, आनंद तभी उठाया जा सकता है जब बागवानी में क्या होते हैं, प्लांट ब्रीडिंग, भूमि, सॉइल फिजिक्स, रसायन विज्ञान आदि जो वैज्ञानिक खाद है उसमें हमें पूरी जानकारी हो, तभी हम क्या कर सकते हैं, अपनी बागवानी को मजबूत और उसका पूरा आनंद उठा सकते हैं। तो ये किसके द्वारा है, विज्ञान के द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट है आपका कल्चरल वैल्यूज़, सांस्कृतिक मूल्य। विज्ञान या जो सांस्कृतिक मूल्य भी है वो भी क्या है, हमारे विज्ञान पर बहुत ही डिपेंड करते हैं। वैज्ञानिक आविष्कारों का जो इतिहास है वो वैज्ञानिकों के साहित्यिक कार्य, उनकी त्याग की भावना आदि विज्ञान को ही क्या करता है, प्रथम कोटि में ले जाता है। तो विज्ञान की जो विभिन्न शाखाएं हैं उसका अध्ययन, जो उससे प्राप्त ज्ञान है, आलोचनात्मक निर्णय है और भी जो योग्यता है वो इसका विकास करता है विज्ञान। ठीक है, तो जो जीवन की समस्याओं के उचित समाधान हेतु हमारा विज्ञान ही विषय बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है वोकेशनल वैल्यूज़, व्यावसायिक मूल्य। देखिए, जो व्यावसायिक मूल्य है हमारे विज्ञान, कई जो व्यवसाय हैं उस विषयों का आधार है। विद्यार्थियों को चिकित्सा, इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, साइंटिस्ट आदि कार्य आदि विषयों के लिए क्या करता है, विज्ञान ही उन्हें तैयार करता है। तो इस प्रकार हमारे जो दैनिक जीवन में चारों ओर संसार में जो व्यवसाय हैं, कोई भी विषय है वो क्या है, विज्ञान पर ही आधारित है। ठीक है, तो हम जो दिन प्रतिदिन काम करते हैं उसमें भी विज्ञान हमारा
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इन व्यावसायिक विषयों को स्कूल में क्या करते हैं, विद्यार्थियों को आवश्यक रूप में जो विषय है उसमें भी ऐड कर दिया जाता है। तो आपने देखा होगा बचपन से आप साइंस के सब्जेक्ट को ज़रूर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सोशल वैल्यूज़। देखिए, सामाजिक जीवन जो हमें बिताना है उसमें भी जो हमारा भौतिक विज्ञान है वो बहुत ही हेल्पफुल है। भौतिक विज्ञान क्या है, आरंभ से ही बालक को इस तरह से ज्ञान प्राप्त करता है कि वो आगे अपने ज्ञान को क्या करता है, विकसित करता है। तो शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाए, परिवेश में कैसे रहा जाए, पर्यावरण में कैसे हमें अपने आप को शुद्ध रहना है, किस तरह से हमारा एटमॉस्फेयर होना चाहिए एनवायरनमेंट का, यातायात के नियमों का पालन हमें कैसे करना है, कैसे दुर्घटनाओं से बचना है, तो ये सब क्या है, हमें विज्ञान ही सिखाता है। तो इस प्रकार यातायात के नियमों का पालन करना, कैसे हमें अपने जीवन को जीना है, कैसे हमें अपने विद्यार्थियों के प्रति उत्तरदायित्वों को निभाना है और कैसे जो हमारा समाज है उसका विकास करना है, तो ये सब भी क्या है, विज्ञान पर ही डिपेंड है। तो विज्ञान के माध्यम से ही हम स्वस्थ एवं सुखी जो जीवन यापन है और अपना पालन पोषण है, जन कल्याण है, वो हम इसी के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो समाज की उन्नति ही भली भांति समझने के लिए, बल्कि हम यही कहेंगे कि समाज को आगे बढ़ाने हेतु विज्ञान का हाथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और क्या है पॉइंट्स, साइकोलॉजिकल वैल्यूज़। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था साइकोलॉजिकल वैल्यूज़ में भी कि जो मनोवैज्ञानिक मूल्य हैं। विज्ञान क्या है, शिक्षण की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट की ही बेस पर, सिद्धांतों पर, उस पर आधारित है, खड़ी है। तो जो कई कार्य होते हैं हमारे, कार्य द्वारा सीखना, एक्टिविटी मेथड्स, ये सभी क्या है, हम विज्ञान के सिद्धांतों के ही जो प्रारंभिक नियम होते हैं। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त विज्ञान और क्या करता है, हमें सेल्फ सर्शंस की शिक्षा, जिज्ञासा आदि हमें संतुष्ट करता है। जो भी हमें कठिनाइयाँ आती हैं, हम इसके अकॉर्डिंग उन कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और भी हम ऐड कर सकते हैं, आप चाहो तो और भी इसमें कुछ जो पॉइंट्स है ऐड कर सकते हो। एक आपका और पॉइंट बता देती हूँ आपको, इसमें ऐड कर लेना, वैल्यू ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मूल्य। ठीक है बेटा, विज्ञान शिक्षण की अपनी कुछ क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिन्हें प्राय जो वैज्ञानिक है उसको वैज्ञानिक व्यवहार का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो इन्हें विद्यार्थियों में विकसित करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो ये दृष्टिकोण होता है, इससे क्या होता है, विचार, निष्काम निर्णय, अंधविश्वास से मुक्ति, ये सभी क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में ही सम्मिलित होता है। कई लोग क्या होते हैं, ये सब जो ढोंगबाजी करते हैं, कई लोग बाबा बन के लोगों को ठगते हैं, तो ये क्या है, विज्ञान हमें इन अंधविश्वासों से बाहर निकालता है, हमें रियलिटी बताता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम रियलिटी में जीते हैं। विज्ञान की जानकारी होने पर हमें सच्चाई की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो वैज्ञानिक क्या है, वैज्ञानिक जो व्यवहारिक और दृष्टिकोण है, इससे क्या है, संपन्न व्यक्ति हमेशा ही इस पे विश्वास करता है जो हमारी साइंटिफिक चीज़ें हैं, साइंटिस्ट पर, और विभिन्न जो प्रकार के हमारे सामने समस्याएं हैं, अज्ञानता है, वो इससे दूर होती है। तो इन गुणों का विकास होने पर ही व्यक्ति के जो जीवन पर क्या है, उपयोगी सिद्ध होता है। तो इस प्रकार ये सभी चीज़ें हमारी जो पाठ्यक्रम में, बच्चों के विद्यालय के पाठ्यक्रम में भौतिकी विज्ञान में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।